हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। सो द पीएच ऑफ मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड एग व्हाइट। ठीक है, ये 5 चीजें आपको दे रखी हैं और इनके पीएच आपको गिवन है ऐसे ये सब। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सो कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली पीएच की जो वैल्यू है वो तो दे रखी है पहले से। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की। और आपको क्या कहा है कि आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनका पता करना है। तो उसके लिए सीधा साधा सा फॉर्मूला है हमारे पास में, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आपको पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव को पहले आप पीएच के पास में लेके जाओगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करो कि नेगेटिव को दूसरी तरफ लेकर आओ। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जब लॉग जो है वो दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या बन जाता है, दिस बिकम्स एंटी लॉग, राइट। तो जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, सो दिस विल, आई कैन राइट इट एज एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ पीएच इज इक्वल टू H प्लस आयन। ठीक है, अब ये लिखने के ना दो तरीके होते हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसा कि अभी मैंने लिखा कि H प्लस किसके इक्वल हो गया, एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ पीएच। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर अगर आप लिखते हो 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ पीएच, तो इसका भी यही मतलब होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है या पीएच की जो वैल्यू होती है ना, वो इतनी आसान होती है कि आप एंटी लॉग निकालोगे। एक्चुअली बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों का मतलब एक ही है। बट एंटी लॉग के लिए आपको भी पता ही है कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, और कई बार जैसे कि मैं आपको एक दिखाऊंगी भी केस यहाँ पे, तो जहाँ पे आप डायरेक्टली जो है पीएच की वैल्यू, मतलब बहुत सिंपल, वो कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, वो कोई डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, एक सिंपल सी वैल्यू होगी। तो आप इस तरह से अगर लिखते हो ना, तो भी आपका काम जो है बन जाएगा, मतलब बहुत इजीली आप कैलकुलेशन कर पाओगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं आपकी इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमें पीएच ऑफ मिल्क दे रखा है 6.8। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यही जो वैल्यूज है इनको पुट कर दो। तो अगर आपको H प्लस आयन यहाँ से निकालना है, तो आप बताओ क्या कर दोगे, एंटी लॉग ले लोगे किसका, जो भी आपको पीएच की वैल्यू गिवन है उसका नेगेटिव। तो हमें 6.8 जो है पीएच की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 6.8। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम एंटी लॉग निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल है। इस तरह से अगर हम लोग ब्लैक कॉफी की बात करें, तो ब्लैक कॉफी जो है वो कितना होता है आपका 5.0 इसका पीएच है। तो इसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट एज 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5। दिस क्वेश्चन आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे देखो जो पावर है ना वो कितनी सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, एक सिंपल होल नंबर है। तो इस तरह से भी आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। बट मे बी अगर आपने इसको एंटी लॉग लिखा होता तो आपको लगता कि अरे ये तो एंटी लॉग आ गया, इसको तो सॉल्व करें कि नहीं करें, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कई बार चीजों को इस तरह से भी सिंपल बनाया जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2.2। ठीक है, आप इनको जब सॉल्व करते हो तो ये देखो यहाँ पे आपकी वैल्यूज माइनस 6.8 के लिए कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 5, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, लेमन जूस के लिए। टोमेटो जूस की अगर हम बात करें तो पीएच आप लोगों को गिवन है 4.2, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिख दोगे, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4.2, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ 4.2। अब तक आप समझ गए होगे। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यू 6.3 ही आएगी, बट पहले देखो 10 टू द पावर माइनस 3 थी, अब कितनी है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 है। ठीक है, पीएच ऑफ जब हम एग व्हाइट निकालते हैं तो वो आता है 7.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, H प्लस इज इक्वल टू, यानी कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7.8। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर समथिंग लाइक दैट। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एसिड स्ट्रेंथ के हिसाब से, या फिर आप कह दो एसिड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आप सभी जानते हो, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें कि भाई जो हमारी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम कौन से केस में थी, तो देखो यार यहाँ पे 5 केसेस है, पांचों के जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में आई है आप उनको कंपेयर कर लो। दिस इज 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 5, और लास्ट केस में कितना है 10 टू द पावर माइनस 8। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके लिए वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 है वो कितना है, मोस्ट एसिडिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा लेमन जूस है दैट इज मोस्ट एसिडिक। लेमन जूस के बाद में देखो माइनस 3 के बाद में कौन है, माइनस 5 है। तो लगभग लगभग आपकी जो ब्लैक कॉफी, हाँ ठीक है, हम कह देते हैं ये है हमारा टोमेटो जूस, है ना। तो टोमेटो जूस, उसके बाद में आ गया आपका ब्लैक कॉफी, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर सही है इनका पीएच।
ठीक है, मतलब इनकी एसिड स्ट्रेंथ भी कैसी होगी, बराबर सी होगी। उसके बाद में अगर हम पहले को देखें, यहाँ 10⁻⁻7 है, ये है क्या? तो ये है आपका मिल्क, और मिल्क के बाद में लास्ट आ जाता है कौन? एग व्हाइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो मिल्क, और ये हो गया आपका एग व्हाइट। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इस ऑर्डर में बढ़ रही है। इज दैट ओके? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो आई होप कि इसमें तो इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।